नमस्ते दोस्तों। आज मैं बात करने वाली हूँ अर्धचंद्रासन की। कई लोग इसको अर्ध उष्ट्रासन भी कहते हैं। अर्धचंद्रासन की कई वेरिएशन हैं। आज उनमें से एक वेरिएशन की मैं आपको बात करने वाली हूँ। आसन को कोई कुछ भी कहे, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें उस आसन के बेनिफिट्स की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये जो आसन है वो हमारी बैक को पूरी तरह से रिलीज करता है, रिलैक्स करता है, स्ट्रेच करता है और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। उसके साथ साथ हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, हमारा जो ये कोर पोर्शन है, इसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो थोड़ा बहुत भी जो अभ्यास करता है उसके लिए ये आसन बहुत इजी है। सबसे पहले इस आसन को करने के लिए हमें वज्रासन में बैठना है और वज्रासन में बैठकर सबसे पहले हमें घुटनों के ऊपर आना है। ओके, हम घुटनों के ऊपर आ गए और हमने हमारे इन हाथों को इस तरह से लॉक किया और बस धीरे धीरे हमें अपनी बैक को पीछे की ओर स्ट्रेच करते जाना है। और धीरे से कुछ देर वहां रहते हुए हमें वापस से लौट कर आ जाना है। ये अभ्यास बार बार आप करेंगे, कम से कम 10 सेकंड के लिए रुकते हुए 5 से 6 बार जब तक आप कर सकते हैं करेंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। इसके बेनिफिट्स लेने के लिए हमें अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अर्धचंद्रासन कहें या अर्ध उष्ट्रासन कहें, क्योंकि उष्ट्रासन में भी हम इसी तरह से पीछे की ओर जाते हैं। तो हाथों को इस तरह से लॉक करके, ये एक वेरिएशन है अर्धचंद्रासन की। नेक्स्ट वेरिएशंस की भी मैं आगे बात करूंगी। तो हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान करना है, अपनी हेल्थ का ध्यान करना है और अपने अभ्यास को निरंतर रखना है। रेगुलर अभ्यास बढ़ाते जाना है। आसन चाहे कोई भी हो, हमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं बॉडी में, उन प्रॉब्लम्स के अनुसार अपने आसनों का चुनाव करते हुए हमें जो है निरंतर लगातार अपने अभ्यास की ओर ध्यान देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमें डिफिकल्ट आसनों का ही अभ्यास करना है, हमें धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाना है। हम किसी भी आसन की तरफ अगर पहुंचने वाले हैं या जाने वाले हैं या उसके स्ट्रेच को बढ़ाने वाले हैं तो उसके पीछे हमारा एक लंबा अभ्यास होता है और तभी हम उसके जो लाभ हैं उनको अचीव कर पाते हैं। तो हमें पेशेंस के साथ अपने अभ्यास को नियमित करना जरूरी है, रेगुलर करना जरूरी है। अगर हम अभ्यास रेगुलर नहीं करेंगे तो हमें